Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Saint Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic 10% law based questions in chapter 5 our environment in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about two questions based on 10% law. But now here it is question number 3 and this question is also based on 10% law. Now the question is, in the following food chain 100 joule of energy is available to the lion. देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, आपकी एक फूड चेन गिवन है और फूड चेन क्या है बेटा, प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बाद फिर आपके डियर है और डियर के बाद फिर लॉयन है। और यहाँ पर जो बेटा लॉयन है उसको कितनी एनर्जी इन्होंने दी हुई है बेटा, वो दी हुई है 100 जूल। हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल ऑन द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यहाँ पर क्या है बेटा, ये आपके प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या है बेटा आपके यहाँ पे प्रोड्यूसर। प्लांट्स क्या है बेटा, हमारे यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं। तो बेटा वो हमें ये देखना है कि प्लांट्स के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है, यानी प्लांट्स के पास कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्योंकि क्वेश्चन में बेटा हमें एक फूड चेन गिवन है और फूड चेन क्या है बेटा, प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, डियर, और डियर को कंज्यूम कौन करेगा बेटा, लॉयन। तो फूड चेन में हमें जो एनर्जी गिवन है बेटा वो लॉयन वाली एनर्जी गिवन है, यानी लॉयन के पास कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, वो है बेटा 100 जूल। हमें ये देखना है कि प्लांट्स जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास कितनी एनर्जी प्रेजेंट होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए अब हमें करना ये है 10% लॉ अप्लाई करना है। देखिए सॉल्यूशन, तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं बेटा, जो हमारी फूड चेन है वो फूड चेन क्या थी बेटा हमारी, वो थी हमारी प्लांट्स, डियर एंड लॉयन। तो बेटा ये हमारी सिंपल क्या थी, फूड चेन थी। प्लांट्स बेटा हमारे क्या है, प्रोड्यूसर हैं, तो प्लांट्स हैं बेटा हमारे, वो हमारे प्रोड्यूसर हैं। जो डियर है ये हमारा हर्बीवोर है एंड लॉयन क्या है बेटा हमारा, ये है हमारा कार्निवोर है, या इसे हम प्राइमरी कार्निवोर भी कह सकते हैं। तो बेटा बात करते हैं अब लॉयन के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है, वो है बेटा 100 जूल, यानी 100 जूल जो एनर्जी है वो लॉयन के पास अवेलेबल है। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, 10% लॉ अप्लाई करेंगे और पहले डियर में एनर्जी फाइंड करेंगे, और डियर में एनर्जी फाइंड करने के बाद फिर हम जाएंगे बेटा प्लांट्स पे कि प्लांट्स में कितनी एनर्जी प्रेजेंट थी। तो चलिए बात करते हैं, लेट से द एनर्जी अवेलेबल इन डियर दैट इज़ वाई, यानी अब हमने मान लिया कि जो एनर्जी है डियर में वो कितनी है बेटा, वाई है। लेट से द एनर्जी अवेलेबल इन डियर इज़ वाई। तो बेटा ये जो वाई एनर्जी है वो डियर की है। जो वाई एनर्जी जो डियर में प्रेजेंट है, जब मैं इसका 10% करूँगा, जब इस वाई एनर्जी का मैं 10% करूँगा, ध्यान से देखो बेटा, जब मैं जो एनर्जी डियर में प्रेजेंट है जब उसका 10% मैं करूँगा तो 10% करके जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आपके लॉयन में ट्रांसफ़र होगी जब लॉयन डियर को कंज्यूम करेगा। तो सिंपल सा ये है कि एनर्जी कितनी प्रेजेंट है डियर में, वो है बेटा वाई। इस एनर्जी का मैं 10% फाइंड करूँगा तो वो एनर्जी किसके इक्वल होगा बेटा, लॉयन के। और लॉयन में कितनी एनर्जी है बेटा, वो है आपकी 100। और लॉयन में बेटा हमारे यहाँ पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है, वो है 100। तो 10% इज इक्वल टू 100। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो वाई मल्टीप्लाई 10% क्या हो जाएगा बेटा, 10/100, दिस इज़ 100। इसको कट करा, 100 की 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y कितना आ गया, 1000 जूल। ये जो y है, यानी कहने का मतलब जो हमारा डियर है उसमें कितनी एनर्जी अवेलेबल है बेटा, वो 1000 जूल क्या है बेटा, एनर्जी अवेलेबल है। किस में बेटा, ये हमारे डियर में इतनी एनर्जी अवेलेबल है। और अब बात करते हैं प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द एनर्जी प्रेजेंट इन प्लांट दैट इज़ x। ये हमने मान लिया कि प्लांट्स में जो एनर्जी प्रेजेंट है इनिशियल स्टेज में, वो हमने मान लिया कि वो एनर्जी x है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब मैं इस x एनर्जी का 10% फाइंड करूँगा तो वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होगी, डियर में। ध्यान से सुनिए बेटा कि जब मैं इस x एनर्जी क्या है बेटा, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, माना है हमने ये कि जब x एनर्जी का 10% फाइंड करेंगे तो बेटा हमारी जो एनर्जी फाइंड होगी वो किसकी होगी बेटा, डियर की। तो सिंपल सा ये है कि x का 10% इज इक्वल टू
द एनर्जी प्रेजेंट इन डियर, वो कितनी है बेटा 1000। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसमें सिंपल ही होगा बेटा, प्लांट में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी वाई की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी 1000 जूल, ये हमारी वाई की वैल्यू आई थी। अब एक्स की निकालते हैं, यानी एक्स क्या है बेटा, वो एनर्जी है जो हमारी प्लांट्स में प्रेजेंट है। तो एक्स का बेटा अगर मैं 10% फाइंड करूँगा, जब मैं एक्स का 10% फाइंड करूँगा तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो इस डियर में जो एनर्जी प्रेजेंट है इसके इक्वल होगा। और डियर में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है बेटा, वो हमारी है 1000 जूल। तो 1000 क्या होगा, ये राइट साइड आएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स मल्टीप्लाई 10% मीन्स 10/100, ये क्या हो जाएगा 10/100, और यहाँ क्या आ गया 1000, इससे इसको कट करा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इस 10 की इस 1000 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्स क्या आ गया बेटा आपका, यानी कि 10 1 2 3 10,000 जूल। तो प्लांट्स में बेटा कितनी एनर्जी अवेलेबल है, वो है 10,000 जूल। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग फूड चेन, in the following food chain, plants provide 500 joule energy to rats. How much of energy will be available to hogs from snakes? एंड फूड चेन जो है बेटा वो ये है, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं बेटा रैट्स को कंज्यूम करेंगे बेटा स्नेक, रैट्स को बेटा कंज्यूम करेंगे स्नेक, और स्नेक को बेटा कंज्यूम कौन करेगा, हॉक। स्नेक को कंज्यूम करेंगे बेटा हॉक। यानी कहने का मतलब ये होता है बेटा, ये हमारी क्या है, एक फूड चेन है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बेटा हमारा ये है इन द फॉलोइंग फूड चेन, यानी इस फूड चेन में हमें क्या करना है बेटा, जो प्लांट्स हैं वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बेटा, वो 500 जूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, 500 जूल, वो प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा रैट्स को। यानी रैट्स को कितनी एनर्जी मिल रही है बेटा, 500 जूल। और रैट्स को कंज्यूम कौन करेगा बेटा, स्नेक करेंगे। तो पहले हम स्नेक में एनर्जी फाइंड करेंगे और फिर इन द लास्ट एनर्जी हम फाइंड करेंगे बेटा किसमें, हॉक में, कि हॉक में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पर फूड चेन क्या गिवन है। फूड चेन है बेटा हमारी प्लांट्स को कंज्यूम कौन करेगा बेटा, रैट्स को कंज्यूम कौन करेगा बेटा, स्नेक, और स्नेक को कंज्यूम कौन करेगा बेटा, हॉक। तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ, प्लांट्स को कंज्यूम कौन करेगा, रैट्स को कंज्यूम कौन करेंगे बेटा, स्नेक, और स्नेक को कंज्यूम कौन करेगा बेटा, हॉक्स। तो अब बात करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन सिंपल सा ही होगा कि रैट्स के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है बेटा, वो है हमारी 500 जूल। यानी 500 जूल जो एनर्जी है बेटा वो हमारी रैट्स के पास प्रेजेंट है। यानी प्लांट्स ने क्या करा, रैट्स को एनर्जी प्रोवाइड करी कितनी, 500 जूल। तो बेटा अब क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे वो यहीं से करेंगे, रैट्स से, कि रैट्स से जो एनर्जी है बेटा वो आगे ट्रांसफ़र होगी आपके स्नेक में, और स्नेक के बाद फिर क्या होगी बेटा, हॉक में ट्रांसफ़र होगी। कब होगी ट्रांसफ़र, जब स्नेक रैट को कंज्यूम करेगा, और जब हॉक स्नेक को कंज्यूम करेगा तो स्नेक से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हॉक में। तो बात करते हैं बेटा ये 500 जूल जो एनर्जी है वो रैट में प्रेजेंट है। अगर इस 500 जूल एनर्जी का 10% करेंगे तो बेटा वो एनर्जी आपकी किस में ट्रांसफ़र होगी, नेक्स्ट टॉपिक लेवल में, और वो है आपका बेटा फूड चेन में स्नेक। यानी स्नेक में 10% एनर्जी क्या होगी बेटा, आगे पास होगी। तो 500 जूल का 10% फाइंड करते हैं। ये कट हो गया, ये कितना होगा 50 जूल। यानी कहने का मतलब
जो 50 जूल है वो एनर्जी किस में आएगी बेटा, वो आएगी आपके स्नेक में। यानी स्नेक में जो एनर्जी कितनी है पहुँचेगी बेटा, वो पहुँचेगी 50 जूल। यानी 500 जूल का अगर हम 10% फाइंड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, स्नेक में जो एनर्जी पास होगी वो होगी 50 जूल। अब जब हॉक स्नेक को कंज्यूम करेगा तो अब 50 जूल जो एनर्जी स्नेक में प्रेजेंट है उसका 10% क्या होगा बेटा, एनर्जी आपकी हॉक में पास होगी। तो बात करते हैं बेटा 50 जूल का 10% अगर हम फाइंड करेंगे, 50 जूल का 10% कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 5 जूल। यानी कि 5 जूल एनर्जी जो है वो आपकी किस में ट्रांसफ़र होगी बेटा, वो आपकी ट्रांसफ़र होगी इस हॉक में। यानी जो 5 जूल एनर्जी है वो आपकी किस में ट्रांसफ़र होगी बेटा, वो आपकी ट्रांसफ़र होगी हॉक में। यानी हॉक में क्या होगा बेटा, आपकी 5 जूल एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। एंड